हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये वीडियो जो है करंट अफेयर्स को लेकर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ कुछ करंट अफेयर्स लिखते आइए। उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन शायद आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका है अल मोहद अल हिंदी 2023। इसको लिख लीजिए, अल मोहद अल हिंदी 2023। तो ये क्या चीज है? ये जो है एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये नेवल एक्सरसाइज है आपकी, ये एक रियाद सबमिट हुआ था 2019 में। और वहीं से जो है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज है वहां से इसकी शुरुआत हुई। और अगर हम बात करें कुछ और नेवल एक्सरसाइज की जो कि अक्सर इंडिया अलग अलग कंट्रियों के साथ करता है, तो जैसे कि स्लीनेक्स, SLINEX, ये इंडिया जो है श्रीलंका के साथ करता है एक्सरसाइज। ऐसे ही कॉर्पेट, CORPAT, ये एक्सरसाइज जो है वो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। ऐसे ही GMAX, JIMEX, ये हम जापान के साथ करते हैं। ऐसे ही नसीम अल बहर, ठीक है, नसीम अल बहर, ये एक्सरसाइज जो है वो ओमान के साथ की जाती है। देन इंद्र, INDRA, इंद्र, हम ये एक्सरसाइज जो है वो रशिया के साथ करते हैं। और ऐसे ही जायर अल बहर, ये कतर के साथ एक्सरसाइज की जाती है। ऐसे ही समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, ये हम लोग जो है वो इंडोनेशिया के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद इमकॉर, IMCOR, ये एक्सरसाइज हम मलेशिया के साथ करते हैं। उसके बाद सिम्बैक्स, SIMBEX, ये हम सिंगापुर के साथ करते हैं। उसके बाद मालाबार, ये इंडिया, जापान और USA खासतौर पे एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। तो जितनी भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज लिखाई, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। कोई ना कोई एक्सरसाइज आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंडिया किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला लिखिएगा कि भूटान ने क्या डिसाइड किया है कि 2025 को वो कैसा स्पेशल टूरिस्ट ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करेगा, यानी कि विशेष पर्यटन वर्ष के तौर पे सेलिब्रेट करेगा। उसकी वजह यह रही कि 2020 में जब कोविड एक्टिवेट हुआ था, तो लगभग 2 साल के करीब काफी टूरिस्ट जो है उसने पाबंदी अपने यहाँ लगा दी थी और काफी टूरिस्ट ने भी आना छोड़ दिया था। और भूटान की जो आप कह सकते हो कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो टूरिस्ट के आने से ही होती है। इसीलिए दोबारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उसने ये एक स्पेशल जो टूरिस्ट ईयर है 2025 वो मनाने का डिक्लेरेशन किया है। यहाँ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई इंडियन जो है वो भूटान घूमने के लिए जाता है, तो उसे पर डे 1200 रुपीज फीस जो है वो चुकानी पड़ती है। आप एक दिन रहेंगे तो 1200 रुपये चुकाएंगे। इसके अलावा होटल, खाने पीने का, रहने का, ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग कॉस्ट है। उसी जगह अगर कोई फॉरनर जाएगा तो अप्रोक्स जो मैं देख रहा था, कहीं पे $150 और कहीं पे $200 लिखा हुआ था कि पर डे उनको भी देना पड़ता है, या पूरी शायद ट्रिप का देना पड़ता है। खैर इंडियन का जो है वो 1200 पर डे आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला एक करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आ सकता है क्या, कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्या किया कि उनके यहाँ एक हैरिस पार्क था, HARRIS या HARIS, उसका नाम बदलकर उन्होंने लिटिल इंडिया पार्क रख दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ सकता है कि जो हैरिस पार्क, जिसका हाल में ही नाम लिटिल इंडिया रखा गया, वो किस देश में है? तो आप टिक करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन करुणा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऑपरेशन करुणा। अब ये ऑपरेशन करुणा क्यों न्यूज में रहा? ये ऑपरेशन करुणा हमारी भारत सरकार ने चलाया था, और वजह थी कि म्यांमार में जो साइक्लोन आपका आया था उसमें बहुत तबाही मची थी, और रिलीफ ऑपरेशन के तौर पे ऑपरेशन जो करुणा था वो हमारे द्वारा चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी की गवर्नमेंट ने कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी जो सम्मान है वो आपका दिया है। फिर उसके बाद ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा कि IPL 2023 जो है इस बार का
किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार का आईपीएल 2023 जीता। उसके बाद रियाना बरनाबी, ठीक है, ये नाम भूलिएगा नहीं, रियाना बरनाबी पहली अरेबियन वुमेन बनी है जो स्पेस में आपकी गई है। अच्छा, यहां से एक चीज आपको पता होगी, आपने पढ़ लिया होगा कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे है ऑर्डर में, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर उसके बाद मीजोस्फियर होता है, और सबसे आखिरी में थर्मोस्फियर होता है। और थर्मोस्फियर के भी दो पार्ट होते हैं, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। कहा जाता है कि लगभग 80 किलोमीटर के बाद से आपका जो स्पेस का एक लेयर है वो शुरू आपकी हो जाती है। खैर, रियाना बरनामी का नाम आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट अरेबियन वुमेन जो आपकी स्पेस में गई। उसके बाद सौरभ गांगुली न्यूज में है, क्योंकि सौरभ गांगुली को त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने सौरभ गांगुली को, या नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो आप लोग टिक करके आएंगे त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ते रहना है कि नॉर्थ ईस्ट जो क्वेश्चन है कि कितने आपके स्टेट हैं, तो आपके नॉर्थ ईस्ट में भाई हम क्या है, 7 सिस्टर्स या 7 स्टेट्स बोलते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम नहीं। तो जब सिक्किम नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे क्या बन सकता है आपके, बन ये सकता है कि भारत और म्यांमार की जो सीमा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट जो है वो म्यांमार, यानी कि जिसका पहले नाम क्या था, बर्मा था, उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से आपके स्टेट हैं? तो भारत के 4 स्टेट, 4 स्टेट या 4 राज्य जो हैं वो किसके साथ, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आप इस समय अपने रूम में या जो भी आप जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके सामने इंडिया का मैप है तो उसे देखिएगा। वो 4 राज्य कौन से हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, और मिजोरम करता है। इसमें अगर क्वेश्चन आए कि नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर होती है, तो आप टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर होती है अरुणाचल प्रदेश की, वो लगभग 520 किलोमीटर लंबी है। और दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसकी लगभग 510 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ शेयर होती है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है दोनों देशों के बीच में, तो आप टिक करके आएंगे आराकाना योमा माउंटेन। ये आराकाना योमा माउंटेन किसके बीच में हो गया? तो आप टिक करेंगे इंडिया और म्यांमार के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है, 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। हिंदी में बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अभी हाल में ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट में रीशफलिंग की, और हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे किरेन रिजिजू, उनको रिप्लेस किया है किससे? अर्जुन राम मेघवाल से। यानी कि इस समय आपके अर्जुन राम मेघवाल जो है वो नए लॉ मिनिस्टर है। इसी के तहत 16 मई को अगला क्वेश्चन जो है, 16 मई को हम लोग हर साल किस तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? तो उस दिन हम लोग जो है डेंगू जो आपका है, जो कि मॉस्किटो से फैलता है, उसको हम अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसी तरीके से आपके ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, क्योंकि ट्विटर न्यूज में रही है, तो आप टिक करके आएंगे लिंडा याकारिनो जो है वो नए सीईओ जो है अपॉइंट किए। तो ये कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू थे। अगर आपको पसंद आए, सॉरी, सिलेक्टेड आपके एमसीक्यू ना होके करंट अफेयर्स थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे कुछ और भी करंट अफेयर्स ऐसे अगर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऐसे तो करंट अफेयर्स की बाहर ही होती है, लेकिन सिलेक्टेड जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा।